Good morning to all of you. Today we are just starting chapter number 4, that is the carbon its compound, and topic for today is the versatile nature of the carbon. अगर हम versatile nature की बात करें, कार्बन सबसे यूनिक है. अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो देयर आर 118 एलिमेंट्स टिल नाउ. अभी तक कितने हैं? 118 एलिमेंट्स. उसमें से एक है कार्बन. अगर हम कार्बन को अलग कर दें और बाकी 117 एलिमेंट्स को अलग कर दें तो आप क्या नोट करेंगे? किसके कंपाउंड ज़्यादा होने चाहिए? अगर जितने भी एलिमेंट्स अगर वो कंपाउंड बनाते हैं तो किसके ज़्यादा होने चाहिए? आपको लगेगा 117 एलिमेंट्स के ज़्यादा होंगे, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर हम देखते हैं तो जो कार्बन है उसके कंपाउंड 117 एलिमेंट से भी ज़्यादा है. तो ऐसा क्या है कार्बन के पास जो बाकी अदर एलिमेंट्स के पास नहीं है? तो कार्बन का जो नेचर है वर्सटाइल नेचर है. वो किसकी वजह से है? ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर अभी आप नोट डाउन करेंगे. इसके अलावा अगर हम बात करें अपने चारों तरफ अगर हम देखें तो कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, उसका भी रीजन क्या है? व्हाई वी सी अराउंड अस मैनी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सेम रहने वाला है. फर्स्ट वन इज वर्सटाइल नेचर में सबसे पहले है कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है. कैटिनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी by which carbon can form covalent bond with itself to form long chain carbon compound. तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ क्या बना सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, शेयरिंग कर सकता है, जिससे कि क्या होगा? लॉन्ग चेन कार्बन बनाएगा. लॉन्ग चेन की बात करें तो लॉन्ग चेन में अगर हम कहें तो जैसे अभी आपने फ्यूलरिन के बारे में सुना था C60, तो उसमें 60 कार्बन क्या है? आपस में अटैच है. ग्रेफाइट है, डायमंड है, तो उसमें भी देखा आपने बहुत सारे जो कार्बन कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं. तो उसमें क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी की वजह से ही ग्रेफाइट, डायमंड, फ्यूलरिन ये सारे कंपाउंड पॉसिबल है. तो इसका मतलब डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूलरिन की देखें तो प्रॉपर्टीज क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है. तो डायमंड अलग दिखाता है, ग्रेफाइट अलग दिखाता है, फ्यूलरिन अलग दिखाता है. ऐसे अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो टेट्रावेलेंट. टेट्रावेलेंट, टेट्रा का मतलब 4, जिसकी वैलेंसी कितनी है? 4. तो कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4. इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम और एटम ऑफ द अदर एलिमेंट्स. तो कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना ही सकता है, लेकिन बाकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. और कितने बॉन्ड बना सकता है? अगर हम यहां देखें तो देयर आर द 4 बॉन्ड्स. हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन. तो इनके साथ बना सकता है. जो आपने ऑलरेडी जब इलेक्ट्रॉन रो स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो उसमें हमने हाइड्रोजन भी लिया था, ऑक्सीजन भी लिया था, तो सल्फर भी है, क्लोरीन भी है. दीज आर आल्सो हैव द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन आल्सो. आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट वन इज आइसोमेरिज्म. अब आइसोमेरिज्म क्या एक प्रॉपर्टी है या जिसको हम आइसोमर बोल देते हैं. विच आइसोमर्स आर दोज विच हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. जैसे अगर मैं यहां पर आपके सामने एक फार्मूला लिखता हूं, ग्लूकोज. ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6. ऐसे अगर मैं फ्रुक्टोज का फार्मूला अगर आपसे पूछूं तो फ्रुक्टोज भी C6H12O6. तो दिखने में लग रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो फ्रुक्टोज की प्रॉपर्टी है और जो ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिफरेंट. सिमिलरली अगर हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, हमने एक जनरल फार्मूला लिया दैट इज C5H12 विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे. उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर उनका नेम अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी. जैसे CS3, CS2, 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 CS3. तो दिस वन इज कॉल्ड पेंटेन. क्या नेम है इसका? पेंटेन. अब हमने क्या किया, इसमें से एक जो हमारा कार्बन है उसको ब्रांच में लगा दिया. तो यहां पर एक ब्रांच आ गई, तो इसका मतलब जो कार्बन है वो क्या कर सकता है? स्ट्रेट चेन बना सकता है. क्या बना सकता है? स्ट्रेट चेन. जो कंबाइन होने की एबिलिटी है, स्ट्रेट चेन बना सकता है और ब्रांच में भी कंबाइन हो सकता है. और इसके अलावा साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है, क्लोज्ड कंपाउंड, क्लोज्ड या फिर साइक्लिक कंपाउंड. तो साइक्लिक भी बना सकता है. तो देयर आर द डिफरेंट वे. अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है? हमारा फर्स्ट पेंटेन है. अगर हम इसमें देखें तो कार्बन हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो कितने होंगे? C5H12. दिस वन इज 2-मिथाइल ब्यूटेन. फिर अगर हम इसको देखें तो हमने इसमें 2 ब्रांचेस बना दी. दिस इज कॉल्ड 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन. तो इस टाइप से जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम, और प्रॉपर्टीज क्या दिखाए? डिफरेंट. उसको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स. और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म. जो आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको ये 2 रीजन दिए हुए हैं, कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट. लेकिन अगर आप हेल्प बुक देखेंगे तो उसमें आइसोमेरिज्म भी है. कुछ पोर्शन आपका यहाँ से पहले जो अभी न्यू पार्ट में जो कट हुआ है, जो सीबीएसई ने कट किया है,
उसमें अगर हम देखें तो इसमें मेनली आपको ये चीज करवानी है, आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए, जबकि नेम स्ट्रक्चर ये सारी चीजें कट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन के पास एक और यूनिक फीचर है, इट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद होगा किसका बनाया था, जब हमने बनाया था C2H6 C2H4 C2H2। तो इसमें आप क्या नोट करेंगे, जब फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन के साथ क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आप क्या नोट करेंगे, इन दिस केस देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड इन थर्ड स्ट्रक्चर देयर इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो बना ही सकता है, इसके अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है विद इटसेल्फ एंड विद अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। याद होगा जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ऐसे अगर हम कार्बन को नाइट्रोजन के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो इट विल फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स हैं इन सभी को अच्छे से करना है, और दीज आर द पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से इट विल शो द वर्सटाइल नेचर, and on the basis of this we can say carbon can form a large number of compound we see around us। note down करेंगे इसको। एंड नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोकार्बन। अगर हम हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन से ही समझे, दैट मीन्स हाइड्रो फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन, दैट मीन्स द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। वो कंपाउंड जिसमें क्या हो, सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एंड दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देम, सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको डबल बॉन्ड जिसमें भी होगा या ट्रिपल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, और जिस भी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड। नेक्स्ट वन इज द होमोलोगस सीरीज। अब ये होमोलोगस सीरीज क्या है, तो दिस इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें मेनली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इन विच सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 यूनिट मास, जिसमें फर्स्ट से सेकंड मेंबर, सेकंड से थर्ड मेंबर, सक्सीडिंग का मतलब एक के बाद एक लगातार, उनमें कितना डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का होगा या फिर 14 यूनिट मास का होगा। 14 कैसे, कार्बन का मास कितना है 12 और हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 यूनिट मास, which having the same chemical properties but different physical properties, जिसकी chemical properties तो क्या हो, same हो, और physical properties क्या हो, different। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल फार्मूला ले रहे हैं एल्केन फैमिली। सबसे पहले एल्केन फैमिली का जो जनरल फार्मूला है दैट इज CnH2n+2 एंड n starts from 1 2 3 4 and so on। अगर हम यहां पर देखें तो n की वैल्यू को अगर मैं यहां पर 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, अगर हम कार्बन यहां पर देखें n, तो इसका मतलब कार्बन हो गया 1 और हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो दैट इज CH4। तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसका नेम आपको ऑलरेडी पता है, क्या बोलते हैं इसको, मीथेन। अगर हम नेक्स्ट देखें तो सेकंड क्या होगा, अगर 2 पुट करते हैं तो n को 2 पुट कीजिए तो इट विल गिव C2 और H कितने होंगे यहां पर, 2 2 जा 4 और 2 6, तो C2H6। नेक्स्ट मेंबर देखें तो C3H8, नेक्स्ट मेंबर देखें तो C4H10। अगर हम यहां पर चेक करें फर्स्ट मेंबर और सेकंड मेंबर में कितना डिफरेंस है, तो देखें तो एक कार्बन का है और 2 हाइड्रोजन का है। अगर हम सेकंड और थर्ड को देखें तो एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन है। अगर हम इसमें चेक करें तो कितना डिफरेंस है, CH2। तो जब भी आपको होमोलोगस सीरीज बताई इसमें क्या बोला, दैट मींस ये किससे बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली के हैं। अगर एक ही फैमिली के होंगे तो सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। तो इसका मतलब ये CH4 C2H6 C3H8 C4H10 ऑल बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। अगर सेम फैमिली के हैं तो प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड में देखोगे तो CH2 का, सेकंड और थर्ड में देखोगे तो CH2 का, थर्ड और फोर्थ में देखोगे तो CH2 का। तो इस टाइप की सीरीज को क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस सीरीज। और अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे CH4 का आपने बनाया था, याद होगा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं तो कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। C2H6 का बनाना है तो एक कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आएगा और यहां पर हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा।
ये आपने ऑलरेडी बनाया था C2H6। इसी तरीके से C3H8 बनाएंगे तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे, बाकी हाइड्रोजन लगा के आपको पूरे करने हैं। और ध्यान रखना है कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे। अगर हम एल्कीन फैमिली में आते हैं तो एल्कीन फैमिली में N2 से स्टार्ट होता है, 1 इज नॉट पॉसिबल। 2 पुट करेंगे तो C2H4। इसका भी स्ट्रक्चर आपने बनाया था जो आपको याद होगा, क्या था? अगर हम यहाँ देखें तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनाते थे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अगर नेक्स्ट मेंबर देखें तो C3H6, नेक्स्ट मेंबर C4H8, C5H10। तो इसमें डिफरेंस देखें तो कितने का है? CH2 का। सेकेंड उसमें देखें थर्ड में CH2 का, थर्ड और फोर्थ में CH2 का। सभी में कितना डिफरेंस आ रहा है? CH2। अगर आप 3 कार्बन का बनाते हैं तो ये ध्यान रखना है सभी में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिर्फ एक में डबल बॉन्ड आएगा। और हम हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ध्यान रखना है कार्बन के 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेंगे। बॉन्ड काउंट कर सकते हो 1 2 3 4, इसके काउंट करें 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड था इसीलिए एक हाइड्रोजन आया। नेक्स्ट अगर हम फैमिली की बात करें CnH2n-2, इसको बोलते हैं एल्काइन फैमिली। इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा क्या होगा? N को 2 पुट करें तो C2H2, जो ऑलरेडी आपने बनाया था, याद होगा क्या था? कार्बन कार्बन में क्या होता था? ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। फिर नेक्स्ट मेंबर क्या होगा? C3, अगर यहां पर पुट करें तो 3 और ये कितना हो जाएगा? 4, C3H4। तो इसमें डिफरेंस देखें तो क्या होगा? कितने का डिफरेंस है इसमें और इसमें? दैट इज CH2। तो CH2 का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट मेंबर C4H6। तो इसमें भी देखें तो कितना डिफरेंस है? 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप बाकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें भी ध्यान रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड आएगा वो सिर्फ एक कार्बन कार्बन में आएगा, सभी कार्बन कार्बन में नहीं बनाना है। तो आप चाहे तो इनके स्ट्रक्चर्स को ट्राई कर सकते हैं। और सभी के सभी एक फैमिली से हैं तो इसका मतलब एल्केन फैमिली की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, एल्कीन फैमिली की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, एल्काइन फैमिली की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। लेकिन एल्केन फैमिली की प्रॉपर्टीज एल्कीन से डिफरेंट होंगी। क्यों? क्योंकि दिस वन इज द सैचुरेटेड फैमिली एंड दिस वन इज द अनसैचुरेटेड, दिस वन इज अनसैचुरेटेड। क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है और इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज द होमोलॉगस सीरीज। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके जो आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के, वो अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना सभी।